मरकजी सरकार ने संसद का स्पेशल सेशन बुलाया जो 18 से 22 सितंबर तक चलेगा। इसको लेकर सियासत बढ़ती जा रही है। कांग्रेस ने पूछा है कि स्पेशल सेशन का एजेंडा क्या होगा। स्पेशल सेशन बुलाने पर सोनिया गांधी ने पीएम मोदी को एक खत भी लिखा है। सोनिया गांधी ने खत में लिखा है, स्पेशल सेशन बुलाने पर अपोजिशन लीडरान को भी भरोसे में नहीं लिया गया। लेटर में सोनिया ने 9 मुद्दे उठाए हैं। कांग्रेस चाहती है कि सरकार महंगाई, भारत चीन बॉर्डर तनाजा और मणिपुर जैसे संगीन मामलों पर चर्चा करे। स्पेशल सेशन बुलाने को लेकर कांग्रेस लीडर जयराम रमेश ने मरकजी सरकार पर बड़ा हमला बोला। जयराम ने कहा कि संसद के स्पेशल सेशन बुलाने से पहले अपोजिशन को एजेंडा बताया जाता है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जो सोनिया जी ने कहा है उस खत में कि ये बैठक बुलाई गई है बिना बातचीत करके, कोई मशवरा नहीं हुआ है, कोई वार्तालाप नहीं था। अलग अलग राजनीतिक दलों के साथ अचानक इंडिया पार्टियों की बैठक हो रही है मुंबई में और यहाँ से खबर आती है कि 5 दिन का विशेष सत्र बुलाया गया है, कोई बातचीत नहीं। उधर इंडिया में शामिल लोकसभा और राज्यसभा अरकान पार्लियामान ने मंगल की शाम मल्लिकार्जुन खड़गे के घर पर मीटिंग की। इस बैठक में फैसला लिया गया कि इंडिया अलायंस में शामिल 28 पार्टियों में से 24 पार्टियां इस बैठक में फैसला लिया गया कि इंडिया अलायंस में शामिल 28 पार्टियों में से 24 पार्टियां 18 सितंबर से शुरू हो रहे संसद के स्पेशल सेशन में शामिल होंगी। 2 लीडरान के साथ मीटिंग के बाद कांग्रेस सदस्य खड़गे ने कहा, मोदी सरकार पहली बार बिना एजेंडा बताए संसद का स्पेशल सेशन बुला रही है। कभी भी ऑपोजिशन पार्टी से ना तो सलाह ली गई और ना ही जानकारी दी गई। ये जमहूरी निजाम चलाने का तरीका नहीं है। वहीं जौनपुर में बीएसपी एमपी श्याम सिंह यादव ने एक मुल्क एक चुनाव और संसद के स्पेशल सेशन को लेकर पीएम नरेंद्र मोदी पर तंज कसा है। डबल इंजन की सरकार तो जो आपस में कड़वाहट और द्वेष और नफरत जो पैदा कर रही है वो कर रही है। अगर सिंगल इंजन की होती तो उतना कम करती, डबल इंजन की ज्यादा कर रही है। अब डबल इंजन से ज्यादा इस कड़वाहट को और बढ़ाना चाहते हैं आगे वाले दिनों में। बता दें कि संसद का स्पेशल सेशन 18 सितंबर से 22 सितंबर को होने वाला है। पहले दिन का कामकाज पुरानी बिल्डिंग में ही होगा, लेकिन दूसरे दिन यानी गणेश चतुर्थी के साथ एमपी नए भवन में बैठेंगे और इसी दिन से नए संसद भवन में पहली बार ऑफिशियल तौर पर काम शुरू होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।